और ये जो बड़े बड़े लोग ये जो सोचते हैं कि आप बंधुआ मजदूर हैं, इस जमहूरियत में, लोकतंत्र में आप ही असली ताकत हैं, उन्हें बताइए कि कहानी से नहीं जाता, पहेली से नहीं जाता, ये छाला क्यों कभी मेठेली से नहीं जाता। उन्हें आना पड़ेगा गांव की गुमनाम गलियों तक, सदन का रास्ता उनकी हवेली से नहीं जाता। ये बात उन्हें समझाइए। तो पूरे देश में आपकी आवाज बन के बोलता रहता हूं। आज कोविड वैक्सीन के बारे में लंदन में इतना बड़ा खुलासा हुआ, वैक्सीन बनाने वाली कंपनी ने खुद माना कि इस वैक्सीन के साइड इफेक्ट हो सकते हैं। मैं 2 साल से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं। जब पहला मामला आया था देश में, जब पहली हार्ट अटैक से मौत हुई थी जिम करते हुए एक बच्चे की, तो उस समय आज से 1.5 साल पहले मैंने पार्लियामेंट में इस मुद्दे को उठाया था। लेकिन ये सरकार सिर्फ एक मुद्दे पर काम करती है, चंदा दो धंधा लो। इन्होंने वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों से चंदा लिया, ऐसी ऐसी कंपनियों से चंदा लिया है कि जिस दिन ये सरकार नहीं रहेगी और इनके भ्रष्टाचार के खुलासे होंगे तो इनके चेहरे से जो नकाब उतरेगा तो पूरी दुनिया हैरत में पड़ जाएगी। ये जो लबादा ओढ़ के घूमने वाले लोग हैं, जो 2014 में नारा दे रहे थे कि भाइयों बहनों, अच्छा आप बहुत समझदार लोग हैं, नाम मत लो, बस उनका एक जुमला दोहरा दो, आप समझ जाते हैं। ये सिलवासा के लोग हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं आप जान जाएंगे कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात कर रहा हूं। भाइयों बहनों, यही था ना नारा, मुझे देश के खजाने की चाबी सौंप दो, मैं देश नहीं लुटने दूंगा, मैं चौकीदारी करूंगा। अब मेरा मन करता है मैं उनसे पूछूं कि कहां सोया है चौकीदार। और मैं आज भी सवाल पूछ रहा हूं और कल भी सवाल पूछूंगा कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। और अगली जो लाइन है उसमें एक नाम आएगा, आपकी तालियों का शोर उनके कानों तक जाना चाहिए जिनका नाम आने जा रहा है। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। क्या जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। 70 साल का हिसाब मांगते हैं। जो अपना चलाया हुआ नोट नहीं चला सके वो देश क्या चलाएंगे? नहीं चला सकते। प्रधानमंत्री जी को मैं चुनौती देते हुए कहता हूं, छोड़िए हिंदू मुसलमान सिख ईसाई मंदिर मस्जिद, दम है तो मुद्दों पर चुनाव लड़िए। आपने 2014 में नारा दिया था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। याद है वो नारा आप सबको? उस नारे का अंजाम क्या हुआ? वो गैस सिलेंडर जो 400 रुपए का था, जिसे 400 रुपए तक पहुंचने में 70 साल लगे थे, उसे कहां पहुंचा दिया? 1000 के पार। वो पेट्रोल डीजल जो 58 रुपए लीटर था, वो 100 रुपए के पास पहुंचा दिया। आटा, चावल, दूध, दही, पनीर, छाछ, लस्सी, क्या नहीं महंगा कर दिया। भाजपा की सरकारें वो सरकारें हैं जो अपने पसंद की फिल्में तो टैक्स फ्री करते हैं, लेकिन कफन पर जीएसटी लगाते हैं। कफन पर जीएसटी,
इसलिए साथियों मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये चुनाव उसका बदला लेने का चुनाव है। प्रधानमंत्री जी ने एक नारा दिया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, याद है उनका नारा? उस नारे की सच्चाई यह है कि चाहे उन्नाव हो, चाहे हाथरस हो, चाहे सोनभद्र हो, या फिर जंतर मंतर पर बैठी हुई मेडल लाने वाली, ओलंपिक पदक लाने वाली बेटियां हो, पुलिस ने उनको वहां पे घसीटा। और अभी तो कर्नाटक में भाजपा की एक सहयोगी पार्टी का सांसद है प्रज्वल रेवन्ना, 2800 महिलाओं से बलात्कार का आरोपी, 2800। और हमारी सरकार ने क्या किया? दिल्ली की सरकार ने उसको जर्मनी भाग जाने दिया। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा हो, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, यह नारा हो, सारे नारे झूठे साबित हुए हैं। इसलिए साथियों मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह चुनाव कांग्रेस की गारंटी कार्ड का चुनाव है। ये देखिए इधर गारंटी कार्ड और 5 न्याय। पहला न्याय क्या है? हिस्सेदारी न्याय। ये आदिवासी समाज का राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश है, आपकी जंगल और जमीन छीनने का जो साजिश किया जा रहा है उसका बदला लेने का वक्त आ गया है। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हम अपने आदिवासी भाइयों को, भाजपा वाले तो आदिवासियों को आदिवासी तक नहीं कहते, वनवासी कहते हैं। वनवासी कहने के पीछे जो उनकी साजिश है उस साजिश को समझिए। वनवासी का मतलब है कि आप बस जंगल में रहो, शहर में आपका कुछ नहीं है। लेकिन कांग्रेस पार्टी कहती है कि आप आदिवासी हो, आप यहाँ के मूल निवासी हो, यहाँ की जमीन पर, यहाँ के जंगल पर सबसे पहला हक आदिवासी भाइयों का है, ये कांग्रेस पार्टी कहती है। और हम उनको इंसाफ देने का काम करेंगे। दादरा नगर हवेली में जो भी औद्योगिक विकास हुआ है उसको कांग्रेस पार्टी ने किया। आज हालत यह है कि यहां जो उद्योग लगे हैं उसमें नौकरियों के लिए भी आपके लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा है प्रफुल्ल पटेल जी ने और केंद्र की सरकार ने। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं सिलवासा वालों कि अजीत भाई शरीफ आदमी है, इनके पिताजी को आप जानते हैं, उनसे आपका विरासत का रिश्ता है, ये अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए आए हैं। तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि अजीत भाई को देखिए और जब 7 मई को बूथ पर जाइए तो एक चीज का ध्यान रहे कि कांग्रेस पार्टी को हाथ के पंजे को दिया गया आपका एक वोट सिर्फ इनको नहीं मिलेगा, मोहब्बत के उस मसीहा को मिलेगा जिसका नाम राहुल गांधी है। आपका दिया गया अजीत भाई को एक वोट सिर्फ इनको नहीं मिलेगा, सोनिया गांधी जी को मिलेगा, प्रियंका गांधी जी को मिलेगा, मल्लिकार्जुन खड़गे जी को मिलेगा, शरद पवार को मिलेगा, उद्धव ठाकरे जी को मिलेगा, इमरान प्रतापगढ़ी को मिलेगा। आपका दिया गया एक वोट महेश शर्मा को मिलेगा, नौशाद साहब को मिलेगा। सिर्फ अजीत भाई नहीं लड़ रहे इस चुनाव को, पूरा इंडिया गठबंधन लड़ रहा है। और मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि भाजपा की सरकार के जाने का वक्त हो चला है। 2 फेज का इलेक्शन हुआ है, प्रधानमंत्री जी की जबान लड़खड़ाने लगी। आपने गौर किया इस बात को कि नहीं? कुछ का कुछ बोल जा रहे हैं, चेहरे पर वो जोश नहीं है जो होना चाहिए। ये चुनाव है ही ऐसी चीज, गमों की धूप में भी मुस्कुरा कर चलना पड़ता है। ये दुनिया है, यहाँ चेहरा सजा कर चलना पड़ता है। तुम्हारा कद मेरे कद से बहुत ऊंचा सही, लेकिन चढ़ाई पर कमर सबको झुका कर चलना पड़ता है। परेशान है वो, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया है कि सत्ता जा रही है और देश की गद्दी पर राहुल गांधी आने जा रहे हैं। दादरा नगर हवेली वालों, सिलवासा वालों, मैं आपसे एक बात और बहुत जरूरी कहना चाहता हूं कि आप तो वो लोग हैं जो लोगों को उनकी मेहनत का फल देना जानते हैं। याद करिए वो दिन 7 सितंबर 2022 को जब कन्याकुमारी के साहिल पर खड़ा होकर के एक इंसान कह रहा था कि मैं 4000 किलोमीटर चलने जा रहा हूं कन्याकुमारी से कश्मीर तक, सिर्फ एक नारा लगाऊंगा कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, सिर्फ एक बात करूंगा कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। मैं चला हूं उस इंसान के साथ, या महेश शर्मा जी हैं, ये भी उस दिन मौजूद थे वहां। मैं चला हूं उस इंसान के साथ
जब मैं राहुल गांधी के कंधे से कंधा मिला के चल रहा था तो मीडिया के साथी मुझसे कहते थे कि इमरान साहब आप तो शायर हैं, आप राहुल गांधी के कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, आप क्या कहेंगे? तब मैंने कहा था कि मैं तो शायर हूं, मैं तो बस एक शेर पढ़ूंगा कि जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, नए अंग्रेज आए हैं नया गांधी बनाऊंगा। देश ने देखा कि वो नया गांधी 4000 किलोमीटर भारत जोड़ो यात्रा लेकर के कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलता रहा, अपने पैर के छालों की परवाह किए बगैर। तो सिलवासा वालों, आप तो इस बात पर ईमान रखते हो ना कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी उसे दे देनी चाहिए, रखते हो ना? अगर इस बात पर ईमान रखते हो तो मैं यहां खड़ा होकर के कह रहा हूं कि मैंने देखे हैं राहुल गांधी के पैर के छाले, मैंने देखा है राहुल गांधी का बहता हुआ पसीना, ना तो वो छाले अभी सूखे हैं ना पसीना अभी सूखा है। मैं यहां पर राहुल गांधी की मेहनत की मजदूरी मांगने के लिए आया हूं, और राहुल गांधी की मजदूरी अजीत भाई को आपका एक एक वोट है। याद रखिएगा, 7 मई को जब बूथ पर जाइए तो अपना एक एक वोट अजीत भाई को दीजिए। आपका दिया गया इनको वोट राहुल गांधी की उस मेहनत की असली मजदूरी होगी जो राहुल गांधी ने किया। मैं आपसे कहने आया हूं, उन्होंने सोचा था कि कांग्रेस को समाप्त कर देंगे, लेकिन हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे, कुंदन की तरह दहर में ताबिंदा रहेंगे। तारीख बताती है कि हर दौरे सितम में हम जिंदा थे, हम जिंदा हैं, हम जिंदा रहेंगे। कोई ताकत मिटा नहीं सकती है, कांग्रेस पार्टी को कोई ताकत मिटा नहीं सकती है। कांग्रेस को मिटाने का सपना देखने वाले मिट जाएंगे। कांग्रेस कल भी थी, कांग्रेस आज भी है, और कांग्रेस आने वाली सदियों में भी रहेगी। कांग्रेस को मिटाने का सपना देखने वाले मिट जाएंगे, अपनी झोली उठाएंगे, अपना झोला उठाएंगे और चल देंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। मैं यहां आपसे कहना चाहता हूं, राहुल जी ने मुझसे ये बात कही है, उन्होंने ये संदेशा भेजा है कि इमरान जाओ और यहां के दादरा नगर हवेली के लोगों से कहो कि दिल्ली की कठपुतली से आप सारे लोग परेशान हैं, हमें पता है। जिस तरह का जुल्म सितम, जिस तरह का अत्याचार, जिस तरह का भ्रष्टाचार दिल्ली ने रिमोट कंट्रोल से यहां पर करवाया है, उसका बदला लेने का वक्त है। आप अजीत भाई को जिता करके पार्लियामेंट भेजिए। मैं एक वादा आपसे करता हूं, इन्हें आप लोकसभा भेजिए, मैं पहले से ही राज्यसभा में बैठता हूं। दादरा नागर हवेली के मुद्दे पर एक तरफ ये लोकसभा में लड़ेंगे और एक तरफ मैं राज्यसभा में लड़ूंगा, क्योंकि मैं भी महाराष्ट्र से ही राज्यसभा हूं, कहीं दूर से नहीं। तो आपका पड़ोसी हूं, आपके पड़ोस का खासदार हूं। इनको जिताइए और साथ में एक फ्री पाइए। एक के साथ एक फ्री, इससे अच्छा ऑफर नहीं हो सकता है। भाजपा आपको उलझाएगी, मुद्दों से हटाएगी, ध्यान भटकाएगी, लेकिन कल तक जो भाजपा को मिटाने की कस्में खा रहे थे, कैसे पाला बदल के भाजपा के पास चले गए, आपने देखा ना? कैसे भरोसा तोड़ा आपका, देखा ना? कैसे उन्होंने भरोसा तोड़ा आपका, देखा ना? मैंने भी सोशल मीडिया पे उनके लिए लिखा था। मैंने भी जब पार्लियामेंट में देखा था तो मुझे भी सहानुभूति हुई थी, लेकिन लोग थोड़े से फायदे के लिए, थोड़ी सी लालच के लिए अपने स्वाभिमान का समझौता कर लेते हैं, और मुझे लगता है ऐसे लोग आपका जनप्रतिनिधि होने की ताकत और हिम्मत नहीं रखते हैं। ये चुनाव धोखा देने वालों से बदला लेने का भी चुनाव है।